नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें 12.3 एक्सरसाइज। उससे पहले अपन 12.2 एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो है वो डाल दी है, आपने नहीं देखी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सको हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, उठे भी जाकर देख सको हो। तो जो आप 12.3 जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उसमें अपन कहने एरिया है शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो अपन कहने सर्कल के अंदर कुछ छायांकित भाग करके दे देगा उसको अपन एरिया निकालना। तो ये कैसे निकाल जाएगा, यो देखो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो भाई, आपने क्या दे दियो, पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे दी। आपने सेंटर दे दियो ओ। अब पूछा है जो छायांकित भाग से ना उसका क्षेत्रफल निकालो। तो सोच के देखो, सबसे पहले अपने डायमीटर पता होना चाहिए, मतलब रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो भाई, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे दी 24, पी आर की वैल्यू दे दी 7। अब सबसे पहले क्या करा, क्यू आर की वैल्यू निकाल जा। क्यू आर के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, कैसे कहा, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए अपन। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसा है कि क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये अपने कहने दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो कैसे कहा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे कहा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जोड़ो भाई कितना होगा 625। कितना आ गया भाई, क्या आर स्क्वायर था अपने 625 आ गया। अपन चाहिए क्या आर की वैल्यू, क्या आर के हिसाब से देखो भाई, पूछा जा 625 कितना को स्क्वायर हो से, तो कैसे कहा 25 को स्क्वायर हो से कितना हो जाओ 25 सेंटीमीटर। अब क्या आ गई, डायमीटर आ गो। चाहिए रेडियस, रेडियस निकालने के लिए क्या करा, रेडियस क्या आर बटे 2 कर दिया, मतलब 25/2 सेंटीमीटर। ये अपने क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो अब आज चीज ने थोड़ा ध्यान से देखियो कि अब ये चीज बन के रही थी। यो अपन किस है, या वर्ला पार्ट ने देखा तो कैसा है, यो अपन सेमी सर्कल है। और इस पार्ट ने देखा तो किस अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल के साथ है। तो अब सोचो एरियो कैसे निकाल सकते हैं, वो भी शेडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कैसको हो कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी है भाई, पी आर क्यू। इस ट्रायंगल से एरिया जो आएगा वो घटा दो, किस में से, सेमी सर्कल में से घटाते ही किसका बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपन एरिया बचेगा। तो देखो पूछो जा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो कैसे कहा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है, बेस इंटू हाइट। लगाओ भाई 1/2, पाई की वैल्यू कितनी रख दिया 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 गुणा बेस कितनी है, तो कैसे कहा 7 है, हाइट कितनी है, तो कैसे कहा 24 है। इसने सोल्व कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा भाई 2 से काटा तो 11। भाई देखो 25 का स्क्वायर 625, 625 की 11 के साथ गुणा करनी है। ध्यान देखियो 625 की 11 के साथ गुणा करनी है। तो देखो 5 7 8 6 6875 कितना होगा 6875 बटी 2 गुणा 7 गुणा 2 मतलब 7 चौक 28 माइनस 2 से काट जाना है 12, तो 12 7 84 बटे 1 रख के एलसीएम ले लो, रिजल्ट आगो 28। तो एलसीएम होगो भाई, इसकी गुणा करांगा तो सेम है 6875 माइनस 28 की 84 के साथ गुणा करनी है। देखो 28 की 84 के साथ गुणा करनी है, तो 8 चौके 32, 2 दूनी 4, 8 8 64, 64 और 8 कितना होगा भाई, इन दोनों की आर पार गुणा कर दो, 8 8 64, 64 और 8 कितना होगा भाई 72, 72 और 3 कितना होगा 75, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना हो गया 23, कैसे कहा 3552 कितना हो गया 2352। तो देखो कितना आ गया 2352 आ गया था। अब घटाओ, रिजल्ट बनेगा अपनो डायरेक्ट। कैसे कहा 5 से 2 गया 3, 7 5 गया 2, 8 3 गया 5,
6 माह हो गया 4 बटे कितना आ गो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसको एरिया आ गया कैस का, हाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। क्लियर है, यही काम था। बात करी जाए एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो शेडेड रीजन को एरिया जाओ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियस ऑफ द टू concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and AOC angle 40 डिग्री। क्या कैसा है, ए अपने जो एंगल दे दियो वो 40 डिग्री 40 डिग्री को दे दियो, ये अपने दे दी कितनी 7 सेंटीमीटर और कंप्लीट जो OC है वह कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो पूछ लियो है शेडेड रीजन कितना होगो। तो देखो भाई एंगल कितना है कैसका 40 डिग्री। R1 की बात करा तो देखो कंप्लीट लिखांगा OC, जो अपने OC है वह R1 मान रहा 14 सेंटीमीटर और R2 सेकंड रेडियस जो O से लेके D तक है वह कितनी मान ली 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब सोच के देखो यो एरियो बन किस चीज को रहे है। यदि बात करी जा AOC तक जो पार्ट है यो किस है तो आप कैसे कहा एरिया ऑफ सेक्टर है यो के बनेगी वो सेक्टर। और केवल अंदर वाला पार्ट की बात करी जा OBD तक को तो यो भी कैसे एक सेक्टर है। तो क्या कहा बड़ो जो सेक्टर है उसमें से छोटा वाला घटा दो शेडेड रीजन आ जाओ। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो कैसे कहा एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर OBD। अपन बस इतना सो काम करना है रिजल्ट मिल गया वो। तो बात करा इसके लिए कितना जाओ भाई थीटा बटे 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर। कोई चीज कॉमन नजर आओगी तो कैसे कहा थीटा बटे 360 पाई कॉमन आ गई। कितनी कॉमन आ गई थीटा बटे 360 पाई R1 माइनस R2, इनका क्या है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बच गयो। अब जो वैल्यू है पुटअप कर दो रिजल्ट मिला है वो थीटा की बात 40 बटे 360 गुणा पाई 22 बटे 7। R1 की बात करा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब जो कटे से उन्हें काट दो भाई 0 से तो 0 भगा दी 9 चौके 36 तो 4 से काटा 9 आ जाओ। अब कटना रहे हो कितना बचियो भाई 22 बटे 9 7 63 भाई गुणा देखो 14 को स्क्वायर कैस कहा 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। देखो कितना बच गया 22 बटे 63 गुणा कैस का है 147। कितना बच गया 147। तो 21 दिया 63 और 21 साते 147 22 साते 154 बटे कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन था कितना आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। ये कैसे है अपने एक स्क्वायर दे दियो ABCD जिसके अंदर जो इसकी साइड सवा कितनी है 14 सेंटीमीटर है और दो इसके अंदर के दे दिया सेमी सर्कल दे दिया 2 अर्धवर्त दे दिया। पूछ रहे है जो हम छायांकित भाग से ना ये इसको एरियो कितना होगा। तो देखो रेडियस अपने कितनी होगी यदि बात करी जाए अपन कोई पॉइंट O है O से लेके C से और O से लेके B तक मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी कैसे कहा 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी भाई 14 सेंटीमीटर जान आप ए कह देगा। कितनी हो जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर मतलब साइड कितनी है साइड जो है वर्ग की जो भुजा है वह कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी भाई R मान लिया कितनी R ये है 1 की जरूरत बना 7 सेंटीमीटर। तो देखो भाई अर्धवर्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है 7 सेंटीमीटर और जो वर्ग की जो भुजा है वह कितनी है 14 सेंटीमीटर। अपन चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन बस इतना सो काम कर दो जो होगो फाइंड आउट हो जाओ। क्या कर सका देखो अब अपन शेडेड रीजन निकालना क्या करा भाई पहले अपन एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला उसके बाद 2 सेमी सर्कल घटा दिया रिजल्ट आ गो। क्लियर है। तो क्या करो जा भाई एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, बस रिजल्ट आ गो। बात करा एरिया ऑफ स्क्वायर तो कितना हो जाओ, डायरेक्ट बात करा भाई भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 सेमी सर्कल से, इसलिए 2 सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 से 2 काट दियो, कितना बच गयो, एक ही बात करा 14 दे रखी है, 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 गुणा रेडियस कितनी थी 7 गुणा 7, 7 से 7 काटो भाई, एक गायब हो गो। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 साते 154, कितना बचियो कैस का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाओ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैस का अपने जो अपने छायांकित भाग दो उसको क्षेत्रफल कितना हो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रा विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एट सेंटर। क्या कैसा है कि अपन कहने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है OAB, इस O ने सेंटर मान के अपन 6 सेंटीमीटर के निकाल दियो, एक सर्कल निकाल दियो, तो अपन शेडेड रीजन निकालना है। तो देखो सोच के देखो इसने कैसे निकाला भाई, एक काम कर सका OAB निकाला इक्विलैटरल ट्रायंगल को एरिया अपन पता हो कि उससे, उसके बाद अपन क्या करा सर्कल को निकाला, सर्कल को निकाला तो एक चीज डबल काउंट हो जाएगी, कौन सो यो वर है सेक्टर वालों, तो अपन यो सेक्टर को ना निकाला। अब आ चीज ने देखियो, अब अपन निकाले हुआ है OAB ट्रायंगल को एरिया। अब देखो ये ऊपर पार्ट की बच गयो, कैस का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल दो, कैस का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस ट्रायंगल कर दिया तो डायरेक्ट आ जाओगे ना, बस यही लगावा। देखो भाई रेडियस की बात करा, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है R, कितनी हो जाएगी भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी हो जाएगी कैस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना डिग्री को सोच के देखो कैस का 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों भुजा इक्वल सी तो तीनों कोण भी के रहूंगा बराबर रहूंगा, और 180 तो तीनों ही सी, 3 से काट दो कितना जाओ 60 डिग्री को तो एंगल आ जाओ। तो सोच के देखो अपन कहना एंगल ऊपरली साइड में कितना बन गयो, यदि यो अपन कहना O सेंटर है तो वरे जो एंगल बनेगो यो O पॉइंट तो यदि आप इसने सेंटर मान के चल रहे हैं तो अंदर कितना डिग्री को एंगल है तो कैस का 60 डिग्री को एंगल हो रहा है। तो अब आ चीज ना समझो, बाकी एंगल कितना बच गो 300 डिग्री को बच गो, बस 300 को ही यूज कर देना। देखो अब देखो अपन निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा कैस का है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बस यो यूज करांगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है भैया, ट्रायंगल की भी बात करा तो OAB ट्रायंगल को अपन एरिया यूज करना है। तो कैसे कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एंगल कितना डिग्री को यूज करांगा 300 डिग्री को यूज कर लेंगा। देखो एरिया ऑफ OAB ट्रायंगल है, इसको कितना एरिया हो जाएगा समबाहु त्रिभुज को कैसे कहा √3/4 ए स्क्वायर, क्या करे √3/4 ए स्क्वायर प्लस θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दियो वो 360 माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट 300 यूज कर लेंगे आप, थीटा उसी ने कंसीडर कर रहा है जो मेजर के लिए है। यदि आप लिख रहे हैं 360 माइनस थीटा तो फिर 60 को यूज करो, ये ध्यान रखना है। यदि आप डायरेक्ट थीटा यूज कर रहे हैं तो मतलब 300 यूज करांगा, यदि आप 360 माइनस थीटा कर रहे हैं तो उसको मतलब वो एंगल जो इंटीरियर है ना उसकी बात कर रहे हैं, मतलब उस सिचुएशन वो 60 डिग्री को है। देखो वैल्यू रखो √3/4 भाई भुजा कितनी थी बात कर रहा 12 तो गुणा 12 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं 300 डिग्री डायरेक्ट बटे कितना हो जाएगा 360 गुणा पाई 22/7, और रेडियस की बात करा तो कितनी थी भाई 6 गुणा 6। सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 6, कुछ कटे वो काट दो भाई 4 से काटना 4 3 12 तो 12 3 कितना होगा भाई 36,
√3 प्लस इसने और कैंसिल आउट करके देखो भाई, एक 0 से तो 0 गायब होगी भाई, और 36 से 36 गुणा भाई 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36, तो 36 से 36 भी कट गयो और कुछ कटना रहो 22 दिए 66 मतलब 660 बटे कितना आगो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यो अपन के हो जागो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जागो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शो इन फिगर 12.23, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। के कैसे जो पार्ट अपन ने एक दे दियो ए बी सी डी, एक स्क्वायर दे दियो, एक एक सेंटीमीटर का 4 क्वाड्रेंट चारों कोना पर काट लिया गया, एक बीच में भी एक कर दियो, 2 सेंटीमीटर डायमीटर को एक निकाल दियो, सर्कल निकाल दियो, कैसे उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस को एक सर्कल निकाल दियो। तो ये पूछ रहा है कि जो बाकी जो पार्ट बचियो इसको एरियो कितना है। तो सोच के देखो, एरिया बात कर रहा रेडियस की, रेडियस कितनी है कैस का 1 सेंटीमीटर, और साइड कितनी है स्क्वायर की, तो साइड से भाई 4, देखो कैसी होगा 4 सेंटीमीटर बोले तो नहीं ना, मैं भी बोले तो साइड कितनी है टोटल डी से लेके सी तक है अपने कहना 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब अपन निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या करा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कितना हो जाएगा भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कैसे कहा वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट माइनस में एक और घटाना है एरिया ऑफ सर्कल। देखो समझो चीज ने क्या लिखो है एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कंप्लीट ए बी सी डी है इसको एरिया अपन निकालो, उसके अंदर से 4 क्वाड्रेंट जो 4 कोना बनाया था वह घटा दिया, उसका साथ एक और के घटा दियो, जो सर्कल है वो और घटा दियो, तो देखो कितना बचेगा एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करी जाती हो जाओ ए स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, कितना ही 4 सी, तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाओ, ये हो जाओ पाई आर स्क्वायर, भाई 4 से 4 भाई साहब कट गयो बिल्कुल। अब देखो कितना हो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर दोनों माइनस का सी, तो माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये तभी जुड़ पाएंगे जब दोनों की रेडियस सेम होगी, अलग अलग होगी तो नहीं जुड़ेगा। वैल्यू रखो ए की बात करा तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पाई 22/7 गुणा 1 रेडियस अपन ने 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो भाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22 दूनी 44/7, भाई एलसीएम लो के का इसका 7 एलसीएम, तो 16 गुणा 7 कितना हो जाएगा 112 माइनस कितना होगा 44, तो घटा के देखो कितना हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यो अपन किया जाओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाओ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 centimeter and design in form by leaving an equilateral triangle ABC in the middle as so in figure 12.24, find the area of design। क्या कैसा है कि अपन ने एक मेज पोस्ट दे दियो, ठीक है, अब इसके ऊपर जो डिजाइन दे रखा हो वो इस पार्ट पर डिजाइन से अपन करें। अब पूछ रहे यदि बीच में जो ट्रायंगल बन रही है वह ट्रायंगल यदि आप पूरा सर्कल का वहां से घटा दिया तो किसको एरिया जाओ शेडेड रीजन आ जाओ, मतलब छायांकित भाग को क्षेत्रफल आ जाओ, तो कैसा है यदि आप सर्कल का वहां से या त्रिभुज घटा दिया तो आ जा। भाई प्रॉब्लम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ना गिवन, अपने गिवन के है गौर करके देखोगा तो केवल और केवल जो इसकी जो रेडियस है ना वह गिवन है 32 सेंटीमीटर, अब इसकी साइड गिवन को ना अब यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, तो सोच के देखो आप पूरा पार्ट ना आप बोल रखा आप पूरा पार्ट ने, तो आप कैसा जो वरा से लेकर वरा तक जो पार्ट्स हैं ये अपन एक सेक्टर है, क्या गयो सेक्टर आ गो। अब केवल इस पार्ट की बात करा तो ये कैसे सेगमेंट होगो भाई ये वर्तखंड होगो, वर्तखंड ऐसा कितना बन गया कैसा 3 वर्तखंड बन गया, कितना हो गया भाई 3 वर्तखंड, जहां पे अपने थीटा कितना डिग्री हो थीटा हो गया 120 डिग्री,
रेडियस होगा 32 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट निकाल दो, रिजल्ट आ गयो। कैसे कहा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट कितना हो जाओगे भाई, देखो 3r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब बात करी जा थीटा की तो 120 डिग्री है और साइन 120 की वैल्यू पूछी जा, साइन 120 की वैल्यू पिछली एक्सरसाइज में भी बताया तो क्वेश्चन, ठीक है, कितना तो कैसे कहा, √3/2 साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम हो सकता था, √3/2 यूज कर लेंगे। साइन 120 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, √3/2। अब वैल्यू रखो कितनी हो जाएगी भाई 3, रेडियस कितनी है कैसे कहा 32, कितनी हो जाएगी 32 गुणा 32, पाई 22/7, थीटा 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120। अब जो कैंसिल आउट हो सो उसने कैंसिल आउट करो पहले तो भाई 12 36 360। अब कुछ कटा को ना शायद 3 गुणा 32 गुणा 32 कितना होगा भाई 22/21 माइनस कितना हो गया भाई √3/4 लिख दिया, कितना हो जाओ √3/4। यदि √3 की वैल्यू दे रखी है तो रख दो, अदरवाइज छोड़ दो, आंसर वही हो जाओ। अपन कुछ भी ना करना कि गुणा भीतर गुणा कर देनी है, जो हो आंसर हो जाओ। कितना हो जाओ भाई 3 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 22 बटे कितना हो जाओ 21 माइनस 3 गुणा 32 गुणा 32 गुणा √3 बटे कितना वो 4। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है ना उसने काटने की कोशिश करो भाई, 3 से काटांगा 7 आ जाओ, 4 तक काटांगा 4 8 32 आ जाओ। अब इसने मल्टीपल कर लो, 32 का स्क्वायर होता है 1024, कितना हो जाओ 1024 गुणा कितना को 22 बटे कितना को 7 माइनस भाई 32 की 8 × 24 के साथ गुणा कर दो, किसकी भाई 32 की 8 × 24 के साथ गुणा करो और √3। अब कैलकुलेट करनी है तो कितना हो जाएगा भाई 2048, यदि 2 से गुणा करी जा तो कितना हो जाएगा 2048। एक काटो मार के या वैल्यू आगे बढ़ा दो, जोड़ो 8 12 4 और 1 5 2 2 कितना हो 22,528 22,528 बटे 7 माइनस भाई 24 और 32 की गुणा करो, 32 और 24 की गुणा 4 दूनी 8 4 × 12 12 और 6 12 और 4 4 × 12 12 और 4 16 3 दूनी 6 और 1 7 कितनी होगी 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 3 सेगमेंट को एरिया आगो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region। क्या कैसा है कि जब अपन कहना है A, B, C, D एक स्क्वायर है और जो इसका जो अपना पार्ट सी A, B, C, D इन आपस सेंटर मान के 4 सर्कल निकाल दिया तो अपने जो शेडेड रीजन होगो उसको एरिया कितना होगो ये अपन फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी ए, कैसे का भाई 14 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है तो कैसे कहा आर, कितनी हो जाएगी भाई साइड की आधी होगी क्योंकि जो साइड थी वह कितनी भाई यदि कह दी जाए या पूरी 14 है तो 7 वरानी से 7 वरानी है, इसी को सेंटर मान के निकालेगा सर्कल तो इसका क्या होगा हाफ हो गया, कैसे कहा 7 सेंटीमीटर के हिसाब से रेडियस है। तो अब सोच के देखो ए बी सी डी के है स्क्वायर है, यदि स्क्वायर का एरिया में आता है 4 क्वाड्रेंट को एरिया घटा दिया, सोचो इस चीज ने देखो यो इतना पार्ट किया हो तो कैसा ये क्वाड्रेंट बनी हो, ऐसा कितना ही 4 सी बस इतना काम है कि करा एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट घटा दो, रिजल्ट आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाओ भाई एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट
कितना हो जाएगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 वर्ग का मात्रा है, घटा दो रिजल्ट आ जाओ। तो बात करी जा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगा ए स्क्वायर, 4 को आइडेंट 4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो। देखो सबसे पहले तो 4 ते 4 भाई साहब काट दियो, बची अपन बात करा हाँ ए की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा 7, 7 ते यो 7 भाई साहब भी कटियो, और 14 का स्क्वायर दुनिया 196 बोलती है, 22 7 154, घटाओ वही कह सको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिगर 12.26 डिपेक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमीसर्कल्स, the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter, they are each 106 meter long, if the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge। और सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ट्रैक। क्या कैसे है आ चीज ना समझो, देखो क्या है कि अपन ने एक ट्रैक दे दियो, रेसिंग ट्रैक दियो, अब इसकी जो आ पार्ट की जो लेंथ है ना कितनी है 106 मीटर, आ पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी बराबर 106 मीटर। अब सोच के देखो ये वाला पार्ट क्या हो तो कैसे कहा अपन ने हाफ सेमी सर्कल है, वरे भी कैसे अपन है हाफ सेमी सर्कल, मतलब यो सेमी सर्कल वरा नहीं होगा, और सेमी सर्कल के है परली साइड में है। तो सोच के देखो यो अपनो वरा से लेकर वरा तक सेमी सर्कल है, वरे भी कैसे एक सेमी सर्कल है। तो यदि इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या करांगे भाई अपना कैसे कहा एरिया अपन चाहिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या चाहिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे कहा 2 पाई आर होती है, तो कैसे कहा 2 गुणा पाई 22/7 गुणा। अब सोच के देखो जो अंदर जो पार्ट्स है उसकी रेडियस कितनी है, जो केवल अंदर पार्ट्स है या की बात करा R1 लिख लिया हमने, कितनी हो जाएगी 30 मीटर, और जो बड़ो है उसकी लिख लिया R2 जो जागो 40 मीटर। तो अपन केवल अंदर का पार्ट की चाहिए तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। तो कैसे कहा R अपन करना 30 है तो कितनी हो जाएगी देखो भाई 22 दूनी 44 गुणा 30 बटे कितना आगो 7, तो आणकी गुणा करो कितना जागो 1320/7 मीटर हो जाओ। आ चीज ने समझो, देखो अपन ने कंप्लीट सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस थी वह सर्कल की निकाली है, तो सोचो हाफ सेमी सर्कल बना है, हाफ सेमी सर्कल बना है तो कितना होगा कंप्लीट एक सर्कल होगा ना, बस उस एक सर्कल की के निकाल दी सरकमफ्रेंस निकाल दी, कितनी आ गई 1320/7 मीटर। अब अपन टोटल लेंथ चाहिए ट्रैक की, जो इनर पार्ट है उसकी क्या चाहिए टोटल लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ द ट्रैक कैसे कहा लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी हो जाएगी कैसे कहा भाई 1320, तो अपन ये आ गई जो सेमी सर्कल का पार्ट आई थी, प्लस 106 प्लस 106 आ रही 106 प्लस 106 दो बार से, क्योंकि वरा से जानो है और ऊपरली साइड में भी सेम डिस्टेंस पड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी कैसे कहा 1320/7 प्लस कितना हो गया 212/1 एलसीएम ले लो भाई 7 एलसीएम ले लियो तो यो तो सेम हो 1320 प्लस आ की गुणा बरानी करो तो 7 दूनी 14 7 कम 7 और 1 8 7 दूनी 14, इसने जोड़ो भाई कितना हो 4 0 7 और 1 8 और ये कितना हो गया भाई बटे 7 मीटर। तो कैसे कहा 2804/7 मीटर डिस्टेंस आ गई, मतलब टोटल ट्रैक की डिस्टेंस से आ गई, जो अंदर को पार्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 2804/7 मीटर अपन डिस्टेंस आ गई। ये अपनो केवल पहलो पार्ट तो। अब सेकंड पार्ट ने और देखो अपन एरिया ऑफ ट्रैक चाहिए, तो सोच के देखो एरिया ऑफ ट्रैक चाहिए तो आ पार्ट को यो क्या होगा अपन कैसे कहा यो अपन रेक्टेंगल बन गयो, यो भी एक रेक्टेंगल बन गयो, इन दोनों को एरिया आसानी से आ जाओ, क्यों क्योंकि इसकी जो लंबाई है वह कितनी है 106 मीटर, चौड़ाई कितनी दे दी 10 मीटर, मतलब ये आपको तो एरिया आसानी से निकला वो यो भी आसानी से निकल जाओ क्योंकि सेम चीज है, क्योंकि आने यहाँ पर डबल कर देना एरिया ऑफ आ पार्ट को तो आसानी से निकला हो। प्रॉब्लम है यहाँ की, देखो यो कैसे वरा से लेके वरा तक केवल इस पार्ट तक देखो तो कैसे का सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल एक परली साइड में से कंप्लीट बना जाएगा सर्कल। अब देखो बाहर का पार्ट में से एक करा अंदर को पार्ट घटा दिया, बस इतना सो काम करना है कि मतलब रेडियस अपने 40 है उस माते 30 वाली जो रेडियस को जो
एरिया होगा वो अपन कम कर देना है, बस घटा देना है, एरिया हो जाओ। देखो एरिया ऑफ ट्रैक की बात करा तो कितना हो जाओ भाई, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ये अपन क्या कह इसका हाल है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला लगा जा, क्योंकि सेम ही तो पड़ेगा, क्योंकि वो आ साइड हाफ सर्कल है, परली साइड नहीं हाफ सर्कल है, कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, तो अपन लगा जाए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो क्या इसका कि एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर लिखवाए तो कि अब जब अपन कॉमन एरिया निकालना है तो उसके लिए अपन एरिया डायरेक्टली यूज कर लेना। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2 सी भाई 2 रेक्टेंगल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना बताइए तो पाई इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। अब अपन चाहिए एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो 2 केंद्रीय वृत्त के अंदर कॉमन को चाहिए अपन है, तो पाई इंटू कितना हो जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, बस इतना सो काम से कितना हो जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, बस वैल्यू रख दो। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 106 गुणा कितना हो जाएगा भाई 10, क्योंकि अपने चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 प्लस पाई 22/7, देखो भाई कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, सोल्व करो रिजल्ट होगा। देखो 106 की 2 के साथ गुणा करांगा तो कितनी हो जाएगी 212, कैसे का 212, और 10 के साथ गुणा करांगा 0 और लग जाएगी, मतलब 2120 प्लस 22/7, 16 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 1600, मतलब 40 को स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस कितना हुआ 3 का 900, मतलब 30 को कितना हो जाएगा 900, तो घटा के देखो कितना बचा है, तो 2120 प्लस 22/7 गुणा कितना बच गया, कैश कहाँ 700 बच गया, 7 से काटो कितना हो जाएगा 100, तो ये बच गया 2120 प्लस 2200, तो कैश कहाँ ये होगा 4320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रैक आ जाओ। एरिया ऑफ ट्रैक कितना आगो 4320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रैक होगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।